अरे बहू, तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? अरे तो और क्या कहूँ, काम ही तू ऐसे करती है। पिछले एक हफ्ते से कह रही हूँ कि दर्जी के यहाँ से मेरे कपड़े ले आ, लेकिन तू है जो रोज रोज मुझे बातों में घुमाकर टाल देती है। अरे अपने सूट सिलवाने में तो तुझे बड़ी फुर्ती दिखाई देती है। अरे मम्मी जी, आप तो हर वक्त सिर्फ मौके की तलाश में रहती हैं और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हैं। वैसे भी ना, अभी उस दर्जी ने आपके कपड़े नहीं सिले हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ? अच्छा तो मैं देख रही हूँ, आजकल ना तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चबर चबर चल रही है। ये मत भूल मैं तेरी सास हूँ और तू मेरी बहू। चल जा, चुपचाप जाकर बर्तन साफ कर। आज ना घर में बहुत सारा काम पड़ा है। अरे तेरे साथ बहस करके तो मेरा सर भारी हो गया। मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। इतना कहकर कोकिला अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और गोपी रसोई में बर्तन धोने। एक दिन गोपी अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, खाना खा लीजिए। कोकिला जैसे ही खाना खाती है, खाने का स्वाद उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो भड़क कर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तूने क्या मुझे जानवर समझ रखा है जो ये घास फूस लाकर मेरे सामने रख दिया? अरे जरा दाल तो देख, बिना तड़के वाली दाल एकदम फीकी फीकी लग रही है। और ये सब क्या है बहू? एक तो पिछले 4 दिनों से दवाई खा खा कर पहले से ही मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है और ऊपर से ये सब मेरे लिए तू बना कर ले आई। अरे मम्मी जी, आप भूल रही हैं, डॉक्टर ने आपको तीखा मसालेदार खाना खाने से मना किया है ना। अरे डॉक्टर का क्या है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन तू क्यों डॉक्टर नहीं बन रही है? चल जा, मेरे लिए कुछ चटपटा सा बना कर लेकर आ। ठीक है मम्मी जी। गोपी रसोई में चली जाती है। कुछ दिन बाद गोपी घर का काम कर रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही सामने अपनी दादी सास को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उनके पैर छूते हुए उनसे कहती है, दादी जी, आप अचानक अंदर आइए ना। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे। अरे तू तो पहले से भी और ज्यादा सुंदर हो गई है। तभी वहाँ जिगर भी आ जाता है। दादी के पैर छूते हुए कहता है, अरे क्या बात है दादी, बड़े दिनों बाद आज आपको हमारी याद आई। इस बार मैं आपको जल्दी जाने नहीं दूंगा। हाँ अरे तू चिंता मत कर, इस बार ना मैं यहाँ आराम से बिता कर जाऊंगी। कोकिला कहीं नजर नहीं आ रही। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है। पाए लागू माँ जी। सुमित्रा हंसते हुए कहती है, अरे कोकिला, कितनी मोटी हो गई है तू। लगता है तेरे चटोरेपन की आदत अभी गई नहीं है। हाँ, अच्छा सुनना, मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी से मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय तो ले आ। तभी कोकिला गोपी को चाय लाने को कहती है। ये देख सुमित्रा कोकिला से कहती है, अरे अरे, बड़ी चंट है तू, मैंने तुझे चाय लाने को कहा है और तू इस बेचारी गोपी को क्यों भेज रही है? हाँ, वैसे भी इसकी हालत देखकर तो लगता है कि घर का सारा काम यही बेचारी अकेली करती होगी। फिर कोकिला चाय लेने रसोई में चली जाती है। उसी समय, अरे गोपी बहू, मैंने यहाँ के शंकर भगवान के मंदिर की बड़ी तारीफ सुनी है। चल आज मुझे यहाँ मंदिर के दर्शन तो करा दे। अपनी सास की बात सुनकर कोकिला कहती है, अरे आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और आपको मंदिर लेकर चलती हूँ। अरे तुझसे किसने कहा चलने के लिए? अरे मैं तो गोपी बहू को लेकर जा रही हूँ और तू हमारे साथ चलेगी तो घर पर खाना कौन बनाएगा? एक काम कर, घर पर रह और हमारे आने तक मेरे लिए आलू के पराठे, दही और काजू बादाम डालकर बढ़िया सी खीर बनाकर रखना। हाँ, अरे गोपी बहू, जल्दी से तैयार हो जा, हमें देर हो रही है।
चल जल्दी कर, हम दोनों चलते हैं। थोड़ी देर बाद गोपी तैयार होकर आती है और सुमित्रा को मंदिर दर्शन कराने के लिए लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोकिला रसोई में खाना बनाते बनाते अपने आप से बड़बड़ाती है, अरे बुढ़िया इस घर में क्या आई है, मेरा तो जीना हराम हो गया है। जब देखो मेरी बहू के सामने मुझे नीचा दिखाती रहती है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, आखिर मेरा नाम भी कोकिला है। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और गोपी दोनों मंदिर पहुंचते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद सुमित्रा गोपी से कहती है, अरे बहू, तेरी सास कोकिला की बातों का बुरा मत मानना। वो सिर्फ जबान की बड़बोली है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। हमेशा अपनी सास को माँ समझकर उसकी सेवा करना एक बहू का यही कर्तव्य होता है। जी दादी जी। थोड़ी देर के बाद मंदिर से प्रस्थान लेकर दोनों घर की ओर निकल पड़ती है। इस तरह सुमित्रा को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला अपनी एक सहेली की मदद से अपने घर में एक नकली खत भिजवाती है, जिसमें लिखा होता है कि कोकिला के ससुर जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। खत पढ़ते ही कोकिला की सास अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी में जुट जाती है। गोपी उसे छोड़ने के लिए स्टेशन जाती है। अपनी सास के जाते ही कोकिला बड़ी खुश हो जाती है। अरे अच्छा है बुढ़िया चली गई, चलो आज से मुसीबत टली, अब इस घर पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। जब गोपी वापस घर आती है तो कोकिला उससे कहती है, अरे क्या हुआ गोपी बहू, उस बुढ़िया को गाड़ी में बिठाया ही? मैं जानती थी वो इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं है, इसलिए तो मैंने नकली खत मंगवाकर उस बुढ़िया को वापस भिजवा दिया। अरे मेरा नाम भी कोकिला है। तभी गोपी कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया मम्मी जी, आपको पता नहीं है दादी जी ना आपसे कितना प्यार करती है। दादी जी तो आपकी कितनी तारीफ कर रही थी, मुझसे कह रही थी कि सास ना माँ के समान होती है, अपनी सास की ना खूब सेवा करना। और इतना ही नहीं, उन्होंने आपके लिए ना ये कंगन भी भेजे हैं जो वो आपको देने के लिए गांव से लेकर आई थी। अपनी बहू की बातें सुनकर और अपने सास के मन में उसके लिए इतना प्यार देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और वो अपनी बहू को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने अपनी सास और बहू दोनों को गलत समझा। मैं भूल गई थी कि सास भी आखिर बहू होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे रिश्ते कच्चे धागे की तरह नाजुक होते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और अपने बड़ों के साथ हमेशा आदर से पेश आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।